किसी और का प्रचार हम नहीं कर सकते अपने उस पे, किसी और का प्रचार हम अपने चैनल पे नहीं कर सकते। सुनिए मेरी बात। टीएनपी न्यूज सिर्फ जनता के बीच जा रही है, उनसे उनके समस्याएं जानने की कोशिश करिए। सुनिए मेरी बात, और आप किसी और का ठिकरा हमारे चैनल पे नहीं फोड़ सकते। आप अपनी समस्या बताइए ना, बिहार में अपने कोचा धामन की कितना विकास हुआ है, क्या समस्याएं, इस पे बात करिए ना। किसी और का प्रचार थोड़ी टीएनपी पे करेंगे। देखिए, मैं बोला क्या कि कुछ मीडिया कर्मी अपने विधानसभा में घूम रहे हैं, घूम के एक पार्टी का प्रचारक बने हुए हैं कि आदमी को फोन करके इकट्ठा किया जाता है, सिर्फ ओनली किया जाता है। ठीक है, अब रहा विकास की बात, सच्चाई में आए। इससे पहले 2014 उपचुनाव में जीते, यहाँ के जो विधायक अभी हारे हुए हैं मास्टर मुजाहिद साहब, अगर कोचा धामन में जिनने मतलब विकास का जो एक रूपरेखा खींचा है वो मास्टर मुजाहिद का देना है। अगर काम पे आएंगे, काम किया है बंदे ने। यहाँ की पब्लिक को, यहाँ की जनता को काम चाहिए। हमको ज़्यादा लफाबाजी भाषण यहाँ से बिहार तक, क्योंकि मेरी औकात नहीं है देश तक पहुँचने की, यहाँ से संसद तक पहुँचने की। मैं जिस धरोहर में रहता हूँ, जिस पंचायत में रहता हूँ, जिस वार्ड में रहता हूँ, जिस विधानसभा में रहता हूँ, उस विधानसभा की बात होनी चाहिए। आपने सिर्फ लंबा भाषण करके कुछ नहीं होने वाला है। लंबा भाषण करके कुछ नहीं होने वाला है। कोई बोलता है क्या कर दिए, कोई बोलता है क्या कर दिए। हमें आज क्या चाहिए? आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घुटने पे ला दिए। ये बात क्यों नहीं हो रही है? हो रही है ना। 200 यूनिट बिजली फ्री के वादा किए वो, इससे पहले मतलब चुनाव में 125 यूनिट आज नीतीश कुमार घुटने पे आके कर दिए हैं। क्यों? नीतीश कुमार इससे पहले बोल रहे थे कि नहीं फ्री का रेवड़ी है, जैसे दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिए। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल की सरकार में बहुत खुश था, एक केजरीवाल, लेकिन एक रेखा गुप्ता को अभी मतलब पद शपथ ग्रहण करने का मुख्यमंत्री बनने का 6 महीना नहीं हुआ, 6 महीना नहीं हुआ है। सुनिए ना बिहार की बात भैया, हाँ वही बात। तो बिहार की रही बात, 125 यूनिट डर से दिए, 400 यूनिट 400 रुपये आप वृद्धा पेंशन दे रहे थे, डर से 1100 रुपये किए। लेकिन तेजस्वी का आना है 1500 रुपये, 2500 यूनिट मान योजना। ठीक है कि देखो भाई 20 साल से हम काम कर रहे थे तो अभी भी कर दिया। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि हम पिछले 20 सालों से विकास ही यहाँ पे चाहिए। मैं वो सब पूरा बिहार में अपना कोचा धामन के बारे में बोल रहा हूँ। जो अभी प्रेजेंट विधायक है अलहाज इजहार एसपी साहब, पूरा माफिया को हटा, बालू माफिया हुआ, थाना से हुआ या ब्लॉक में हुआ, पूरा माफिया को कोचा धामन के अलहाज इजहार एसपी साहब ने उसको पूरा दलाल को खत्म किया और चारों तरफ विकास हुआ दुगुना। इससे पूर्व जो विधायक था उससे दुगुना विकास अलहाज इजहार में विकास बहुत हुआ है, प्रचार कम हुआ है, प्रचार कम किए बेचारा, विकास का समझे। इससे पहले भैया नहीं, मैं आपसे बात काट नहीं रहा हूँ। आपने कहा कि दलाली को खत्म किया ना, तो इससे पहले जो विधायक जी थे वो दलाली करते थे, इसका मतलब दलाली खत्म करते थे। उससे पहले भाई जो जितना जिस हम उसके किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अभी सबसे पहले मैं आपके मीडिया से कहना चाहूँगा कि आप भी सबके मुंह में माइक मत लगाइए। भाई जनता से नहीं पूछेंगे और किससे पूछेंगे? बात सुनिए ना, आप अपनी बात रखिए ना, हम आम जनता से बात कर रहे हैं। सुनिए, जो लोग टैलेंटदार है, हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोग पार्टी से जुड़े का तारीफ करेंगे। किस पार्टी? फिलहाल आरजेडी से हैं, तो हम आरजेडी का तारीफ करेंगे। आम भोले भाले जनता एक जैसे ये देखिए, ये सब जनता होता है मेन, ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। ऐसे लोग हमें कैसे पता होगा कि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं? आप अपनी बात रखिए ना, किसी सबका गाना क्यों गा रहे हैं? जुड़े हैं सारे लोग, किसी ना किसी पार्टी को तो वोट देंगे ना, तो है ना जुड़ा हुआ। आपका चैनल सुनिए, मैं सो रहा था, जैसे ही पता लगता कि आपका चैनल यहाँ पे आया, आप आ गए? नहीं, कुछ लोग घेर लेते हैं कि नहीं भाई अब हमको माइक में बोलना है, अपने नेता का तारीफ करना है। हम लोग खुद जनता है, हम लोग अपना वोट देते हैं, हम हिंदुस्तान का नागरिक है और बिहार का नागरिक है। ये लोग जो इतना देर बोला, क्या ये लोग जो इतना बोला, आप भी कई जगह सभा किए, क्या सर्वे में क्या निकला है? क्या सर्वे में क्या निकला है वो देख लिया जाएगा। आप क्यों बताएं? आप अपनी बात रखिए। आप अपनी नहीं ऐसे कोई जनता सर्वे नहीं करे, मीडिया वाला ही सर्वे, वो क्या सर्वे करता है? वो सर्वे उसको कुछ पता ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आम जनता से बात करें। हटिए, इधर आइए। क्या स्थिति देखते हैं आप अपने कोचा धामन की? कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पे यहाँ पे जीरो है। नीतीश के दौर पे महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। सबसे पहली बात है कि इससे पहले जो मदरसा के जो असातिज़ा जो रिटायर हुए थे 16 से 17, उस वक्त उसकी तनख्वाह 4500 600 था। अभी तक उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है।
वो पैसा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार इसमें दोगलाबाजी कर रहा है, ये हम खाना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, बिहार की अगर बात करें, अभी चुनाव है कुछ दिन बाद, आम जनता क्या चाहती है, आप लोग क्या चाहते हैं कि इस बार बिहार किसके हाथों में जाए? वो तो मैं नहीं बता सकता ना, वो वक्त आएगा। नहीं बता नहीं सकते, टिकट किसको मिलेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये हम पूछ भी नहीं रहे। आप चाहते हैं ना कि बिहार के लिए नीतीश कुमार कितना जरूरी है, लगता है कि नहीं नहीं भैया नीतीश कुमार 20 साल काम कर लिया, अब कोई और चाहिए, तो ऐसे में कोई चेहरा होगा आपके? हमसे पूछेंगे तो हमारी सोच अलग है। हम बस अपनी सोच बताइए। हम ये सोचे कि यहाँ से MIM वाले जीते, हमारी ये सोच है। MIM से जीते और फिर RJD में शामिल हो गए। शामिल हो जाए तो क्या होगा भाई, शामिल होने से ताकत होती है, शामिल होने से ताकत बढ़ती है भाई। गठबंधन चलिए चलिए चलिए, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? आपके पास ही आ जाते हैं हम, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि हम लोग को युवा नेता चाहिए। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज। हम चाहते हैं कि इजाज़ को वोट देना है, इजाज़ को टिकट चाहिए और इस बार RJD से तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाना है। RJD से तेजस्वी यादव क्यों चाहिए आप लोगों को? कह रहे हैं ये जो साइकिल ली है ये सरकार दी है। ये साइकिल सरकार दिया तो इसका खर्चा कौन देगा? सरकार दे रहा है नहीं ना। हम लोग देखिए हम सबके लिए काम कर रहे हैं, विकलांग पेंशन भी आपको मिल रही है। वो है ठीक है, लेकिन बताइए इसका खर्चा कितना होता है, कौन देगा? हम लोग कमाते हैं, हम लोग खर्चा देंगे इसमें, बताइए। वो मान लीजिए 400 रुपया में 1100 मिल रही है, फिर भी कम है। 1100 एक दिन कहीं बैठिएगा ना, जैसा महंगाई चल रहा है तो 1100 एक दिन का खर्चा, एक महीना 30 दिन होता है। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव आएंगे, इसका खर्चा उठाएंगे? उठाएंगे, हम लोग का उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, कैसे पता आप लोगों को? उठाएंगे, हम लोग को विश्वास है, भरोसा है उस पर। आगे आइए, क्या कह रहे हैं, आगे आइए, क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव पर हम लोगों को भरोसा है, कैसा भरोसा? एकदम बिल्कुल 100% उस पर भरोसा है, क्योंकि 17 महीना में रह के जो काम किया है, 20 साल रह के कोई काम नहीं। जी सरकार कह रही है कि हम नौकरी दिए, खामखा क्रेडिट ले नौकरी दे दिया, खामखा नौकरी दिया है, नहीं किसको नौकरी दिया है? कोई नौकरी नहीं है। अगर बच्चा अगर सरकारी स्कूल खोल के बैठा है, अगर बच्चा कोचिंग प्राइवेट में नहीं पढ़ेगा तो बच्चा जो है लिखना नहीं पाएगा, फेल कर जाएगा। हाँ ये है एजुकेशन, सही बात बोल रहे हैं। आगे आइए, आगे आइए, क्या स्कूल में पढ़ाई सही बोल रहा है, अरे इतना बढ़िया बढ़िया स्कूल बना दिया, बढ़िया बढ़िया टीचर। सही बोल रहा है। स्कूल बनाया मगर पढ़ाई नहीं है ना। बढ़िया बढ़िया स्कूल तो बहुत है, देखने में खूबसूरती बहुत है, पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं। अभी उप स्वास्थ्य केंद्र खोला है, उप स्वास्थ्य में सही ढंग से दवाई नहीं मिलता है, सही ढंग से डॉक्टर नहीं है। अभी नीतीश कुमार ने अब तक स्वास्थ्य केंद्र खोल के रख दिया, मगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है समय पर। जो इमरजेंसी कोई रात में हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसको सही समय पे इलाज नहीं होता है, डॉक्टर नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट करे। बोलिए बोलिए। कुमार एक काम बिहार में जरूर किए हैं, विकास। वो दारू बंद करके विकास किया है। दारू से सुनिए ना मैम, सुनिए ना, सुनिए, दारू बंद करके विकास किया है। क्या बिहार में दारू नहीं मिलता है क्या? कहाँ मिलता दारू बंद? हर घर मिलता है, और ये है विकास, ये है विकास नीतीश कुमार की। आज बिहार बर्बाद है दारू के नाम पर। सुनिए ना भाई, दारू के नाम ठीक है, जल्दी बोलिए, एक मिनट पर बिहार बर्बाद है। देखिए, हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जो कि अल्ता हाई स्कूल है, वो कहते हैं एक तो वहाँ पर जो है लगभग में 400 स्टूडेंट हैं, 400 एक आखिरी सवाल बता दो, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है जहाँ पर अभी हमारे मौजूद की, इस वजह से आप RJD सभी लोग कर रहे हैं, या फिर लगता है कि नहीं नहीं भैया बहुत हो गया, अब विकास और बदलाव चाहिए? नहीं, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, तो आपको ये भी हम बता दें कि यहाँ गंगा जमुना तहजीब है। जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, एक थप्पड़ किसी को मुस्लिम ने नहीं मारा था हिंदू में। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ सिर्फ काम की बात होती है।